किनारे लगा दिया। ये सब भक्त मंडली आई है, जहाँ हम चले जाएंगे वहाँ ये चले जाएंगे हमको, और जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम चले जाएंगे। हमको कुछ नहीं है। हमने तो जिस आस्था के लिए, जिस धर्म को जगाने के लिए, क्योंकि धर्म जगेगा सब जुगाएंगे, उसके लिए गंगा जी के किनारे काशी बम भोले के स्वप्न पर आए। हम उस पार नहीं आए, हमको तो इस पार स्वप्न दिया था कि गंगा के इस पार आना, उस पार नहीं, इस पार आना। हम इस पार आए, उनके स्वप्न पर आए, और उन्होंने ये कहा कि सतयुग की स्वागत तैयारियों में हम भी रहेंगे। जब उन्होंने ये कहा कि सतयुग की स्वागत तैयारियों में हम भी रहेंगे, तो सतयुग में शिव जी को जगाया था, और त्रेता में राम ने जगाया था, और द्वापर में कृष्ण भगवान ने जगाया था, और परिवर्तन हो गया। हम तो आदमी है कलयुगी, हम तो कोई सतयुगी और त्रेता युगी और द्वापर युगी नहीं, हम तो कलयुगी हैं। उन्होंने तो गीता में कह दिया है बिल्कुल साफ कि देवों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले, प्रेता को पूजने वाले, इनको पूजने वाले, उनको पूजने वाले, सूरज को पूजने वाले, आकाश को पूजने वाले, जमीन को पूजने वाले, और ये मानने वाले, वो मानने वाले, इन सबको पूजने वाले मुझे कभी नहीं पाते। जो मुझको पूछता है वही मुझे पाता। ये तो गीता में आप पढ़े तो आप, उन्होंने तो साथ कह दिया बिल्कुल स्पष्ट। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा कि आप उसको पूज लीजिए, मैं तो एक आदमी कर दूंगी, वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब ये है कि शिव जी महाराज काशी बम भोले जी, ये तो जगह गई भारत में धर्म की और आध्यात्मिकता की खदान है, और भाव ऐसा भारत में छुपा हुआ है कि ऊपर से नीचे उतार दिया, ऐसा भाव। और भगवान भाव से बस, वही भाव भक्त के बस में। भाव मतलब प्रेम, भगवान प्रेम के बस। प्रेम से प्रकट हुए न जाना, उसे तो ये चीज है। और तो ये आप देखते हैं इस गंगा तट पर आप सभी लोगों को मोहब्बत और प्यार, एकता, समता, समदृष्टि, सद्गुण किया बेटा धर्म विकास, जित देखूं तेज ही साहब का दीदार। इधर देखो उधर कब, जब सद्गुरु एक दृष्टि कर दे, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ये, न कोई वो, समदृष्टि कर दे, समदृष्टि और धर्म विकास। मैट दे तो जिधर देखो उधर साफ है, मालिक का दर्शन, दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर देखो उधर सर्वत्र। लेकिन ऐसी दृष्टि जब हो जाए, कौन यहाँ किससे पूछता है कि तुम कौन हो? सारे देश में ढढोरा पिटा हुआ है कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम ये, तुम वो, तुम मुसलमान, तुम ईसाई, और हम ये और ये, और तमाम विभाजन रोज होता है। तुम हरिजन, और तुम भंगी, तुम आरक्षण, तुम कारक्षण, और तुम तीरक्षण, ये रोज ढढोरा पिटता है। अगर इंसानियत रक्षण और मानव रक्षण की बात अगर कही जाए तो समस्या का समाधान हो जाए देश, लेकिन वहां कुछ नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये चीज मिलेगी कहाँ पे? देखो यहाँ खेती लगी है कि वहाँ तिजोरी वहाँ दफ्तरों में रखी हुई है। ये तो दौलत और संपत्ति अगाध उन फकीरों और मुर्शिदों और महात्माओं के पास रखी रिजर्व, जब वहाँ जाएंगे तभी पाएंगे, ऐसे नहीं। यहाँ कौन पूछता किसी से तुम कौन हो? किसने पूछा?
मुसलमान भाई और ईसाई भाई भी चले जाएं और ये कहें कि हमको भूख लगी है, 2 टुकड़े हमको रोटी के दे दो तो बैठ के खा लीजिए। कौन पूछता है कि तुम मुसलमान हो? कौन पूछता है कि तुम अर्जन हो, ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो? ये अनुभव करने की जरूरत और आवश्यकता थी। मैंने न कोई जातियां बनाई, न मैं किसी जाति को सिखाता। मैं तो सीधी बात ये करता हूँ कि हर का वजह तो हर का हो, जात पात पूछे नहीं कोई। और राम में देवरी के कौन थी जिसको कोई नहीं छूता था, सबसे घृत और छुआछूत वाली भगवान राम ने उसके देर खाई। और उधर देखिए कि विदुर का साथ खाया और क्या क्या तमाशे क्या नहीं हुए दुनिया में। आपने किसी ने यही काफी है। कबीर ने रामानंद जी महाराज से उपदेश लिया और देख लीजिए आप, काशी का इतिहास उनके नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तो भक्तों की बात ये है, इन आत्माओं की, अरे तुम इस दुनिया को ऐसे अलग अलग करके पड़े हुए हो तो इसमें कहाँ तुमको सुख मिलेगा। ये तो फानी दुनिया है, मिटने वाली है, क्षणभंगुर है, किराए का मकान है, इसे खाली करना है, महल जमीन जायदाद एक क्षण मात्र में छोड़ना है। वो देखिए जब मैं कल कह रहे थे मेरी जमीन मेरा मकान मेरा राज और आज देखिए खत्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ नहीं, वैसे ही तुम अपनी शक्ति को तस्लीम करते हो, शक्ति को इसमें खर्च कर देते हो और इसमें मिलता कुछ नहीं है। इसी शक्ति को थोड़ा सा एकत्रित कर लो, बटोर लो, इकट्ठा कर लो आप में जरा सा, और थोड़ा सा जरा उधर को लगा दो तो काम बन जाए। लेकिन आपको सोबत नहीं, संगत नहीं, आपको उपदेश नहीं मिलता, सही बात समझ में सुनने को नहीं मिलती, इसलिए अपनी शक्ति को खो दिया। और शक्ति जब खत्म हो गई आपकी, ज्ञान चला गया, आपको पता ही नहीं कि क्या है। ये सब नर नारी बच्चियों हम आपसे प्रार्थना करेंगे, मिन्नत करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ ऐसे परम संदेश को भगवान का, ईश्वर का, लौकिक और पारलौकिक, यहाँ वहाँ का, जिस विधि से चाहे आप उस विधि से आपको करके दिखा दिया जाए। जिस विधि से भी कहें, हमारे आचार्य कहते हैं कि आप वही बात बताते हो जो हमारे यहाँ लिखी। कहा हमने तो कोई बात ऐसी कभी की नहीं। मुसलमान अपनी किताबों में देखे उसमें लिखा, हिंदू अपनी देखे उसमें लिखा, ईसाई अपनी देखे। हम ना मुसलमान है ना ईसाई ना हिंदू, हम तो एक आदमी है। हमने जात पात का झगड़ा बचपन में नहीं रखा। हमको जब घर से भगे तो हमको याद है कि हमने अपना कपड़ा वपड़ा सब उठा लिया, नंगे होकर, बिल्कुल उस बचपन अवस्था में एकदम लगोटी भी नहीं थी, नंगे होकर के जाड़े में भगे। और ऐसे डर के भगे कि शायद हो सकता है कि कोई पकड़ लेगा तो बड़ी मार लगाएगा, ऐसे भगे। तो सब उतार दिया, लेकिन जो अपनी किस्मत में, प्रारब्ध में, तकदीर में था वो बात किया। कहने का यह है कि जो जिसका भाग उस पर आप हो जाओ, और जो दया और कृपा होती है उसको ले लो। भाग तो अपनी जगह पर है, उस पर विश्वास कर लोगे तो आगे आप दया कृपा भी ले लोगे, तो भाग भी आपको पूरा मिल जाएगा और उसमें और सहयोग और कुछ मीठा मिल जाएगा। मीठा, फिर मीठा खाओगे। अभी तो जो कड़वा है वो मिठास हो जाएगा और बहुत मीठा, ऐसा मीठा है कि छोड़ोगे नहीं। और ऐसे हो जाओगे कि पीछे पीछे चल दोगे, सब छूट जाएगा, चले जाओगे। जैसे कि एक पत्नी अपनी पति के साथ माँ बाप और घर भाई बंधुओं को छोड़ करके एक सेकंड में चली जाती, उसी तरह से आप और महापुरुषों के पीछे पीछे चले जाओ, उधर ले जाएंगे। सब लोग इस आनंद को, इस प्रेम को, इस समता को, इस एकता को, इस सदाचार को, इस चरित्र को सुने
और अपनी अपनी चीजों को निकालने की कोशिश। ये अफगान ट्रेनिंग है, जहां लोग बिगड़ते भी हैं और बदल जाते हैं। जो बिगड़ता है वो बनता है और जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये तो जमीन, ये भूमि ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ शिक्षाएं मिलती है। यह लोग कसौटी पर कसे जाते हैं और कसौटी पर चढ़ गए, सोना निकल आए, काम बन गया। तो इसलिए आप सब लोग प्रेम से आए, कोई किसी तरह की बात नहीं।